पीटीआई का इलेक्शन एक्ट में तरमीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। चेयरमैन पीटीआई मिनिस्टर गौहर का कहना है सुप्रीम कोर्ट इस गैर कानूनी और बदनीयती पर मबनी कानून साजी को मुस्तरद कर देगी। पार्लियामान सुप्रीम जरूर है मगर आइन की तशरीह सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार है। सुप्रीम कोर्ट ने जो आइन की तशरीह की वो हतमी है, पार्लियामान की कानून साजी खत्म नहीं हो सकती। तलबा की मोहलत के बाद बांग्लादेशी पार्लियामेंट तहरील खालिदा जिया भी रिहा। एहतजाजी तलबा ने भी अबूरी हुकूमत के लिए नोबेल इनाम याफ्ता डॉक्टर यूनिस का नाम दिया, जबकि डॉक्टर यूनिस ने भी अबूरी हुकूमत की सरबराही करने की हामी भर ली। दूसरी जानिब बांग्लादेशी सदर के अहकाम के बाद आज बांग्लादेश नेशनल पार्टी की सरबराह खालिदा जिया को भी कैद से रिहा किया गया। जस्टिस सलमान का लेवल ज्यादा होने के बावजूद मुकम्मल औरत हूँ। अदाकारा रुशना शाह ने इंकशाफ किया कि वो भी चंद पेचीदगियों का शिकार है, जिस वजह से उनमें भी मर्दाना जिनसी हार्मोन की सतह ज्यादा है। रुशना शाह ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी और ट्वीट में अपने टेस्टोस्टेरोन सतह पर खुलकर बात की और कहा कि न सिर्फ वो बल्कि पाकिस्तान की हर 5 में से एक खातून इस मसले का शिकार है। बांग्लादेशी आर्मी में बड़े पैमाने पर उखाड़ प्रचार। इंटेलिजेंस चीफ मुलाजमत से बरतरफ बांग्लादेश के इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन ISPR की जानिब से जारी एलामे में बताया गया कि मेजर जनरल ज़ियाउल हसन को मुलाजमत से बरतरफ कर दिया गया। मेजर जनरल ज़ियाउल हसन मुल्क की इंटेलिजेंस एजेंसी नेशनल टेलीकम्युनिकेशन मॉनिटरिंग सेंटर के डायरेक्टर जनरल थे और ये एजेंसी वज़ारत दाखिला के मातहत है। इस एजेंसी की जिम्मेदारी मुल्क की सूरत-ए-हाल पर नजर रखना, इदाद शुमार जमा करना और कम्युनिकेशन मवाद की रिकॉर्डिंग शामिल था। पेरिस ओलंपिक्स अरशद अदीब फाइनल में पहुंच गए। मेन जेवलिन थ्रो मुकाबले में दिफाई चैंपियन भारत की नीरज चोपड़ा ने पहली थ्रो 89.34 मीटर की लगाई और फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। पाकिस्तान के ओलंपियन अरशद नदीम ने पहली थ्रो 86.59 मीटर की और तीसरे नंबर पर, जबकि अफ्रीकी मुल्क गेरांडा के स्पेशलिस्ट ने 88.63 की थ्रो लगाई और दूसरी पोजीशन पर रहे। बांग्लादेश में जो कुछ हुआ उसकी बड़ी वजह जुल्म है। खान की वकला से गुफ्तगू। अब भी वक्त है कि इन फैसलों पर नजरसानी करें। महंगाई ने अवाम की मईशत कमजोर कर दी। बांग्लादेश के हालात भी इसी वजह से खराब हुए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जबर की पॉलिसी खत्म की जाए। रावलपिंडी कराची के बाद जमात इस्लामी का पेशावर लाहौर में धरने का ऐलान। जमात इस्लामी पाकिस्तान ने रावलपिंडी और सिंध के दारुल हुकूमत कराची के बाद KP के दारुल हुकूमत पेशावर और पंजाब के दारुल हुकूमत लाहौर में धरने का ऐलान दिया। जमात इस्लामी पाकिस्तान के अमीर हाफिज दिन रहमान ने 12 अगस्त को पेशावर में धरने का ऐलान किया है। सेक्रेटरी जनरल जमात इस्लामी खैबर पख्तूनख्वा अब्दुल वासी के मुताबिक जमात इस्लामी ने पेशावर में 12 अगस्त को धरने का ऐलान किया और धरने में वो खुद भी शिरकत करेंगे। शेख हसीना वाजिद खुफिया मकाम पर मुंतकिल। बरतानिया में सियासी पनाह मिलने तक भारत में रहने का फैसला। बांग्लादेश के टीवी ने अपनी खबर में दावा किया कि मुस्तफा वज़ीर-ए-आज़म को भारत ने खुफिया मकाम पर मुंतकिल किया है। मजीद ये कि शेख हसीना वाजिद की ख्वाहिश है कि वो बरतानिया में सियासी पनाह हासिल कर ले। रिपोर्ट्स के मुताबिक शेख हसीना वाजिद की बेटी साइमा वाजिद नई दिल्ली में मुकीम है, जिससे जल्द ही शेख हसीना वाजिद की मुलाकात कराई जाएगी। शेख हसीना के खिलाफ एहतजाज की क़यादत करने वाला तालिब इल्म नाहिद इस्लाम कौन है? इस्तीफा देकर बांग्लादेश से फरार होने वाले साबिक वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना के खिलाफ एहतजाज की क़यादत करने वाले तालिब इल्म नाहिद इस्लाम से मुताल्लिक़ तफ़सीलात सामने आ गई। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक शेख हसीना का इस्तीफा तालिब इल्म रहनुमा नाहिद इस्लाम की क़यादत में मुल्तगीर मुज़ाहिरों के बाद सामने आया। रिपोर्ट के मुताबिक 26 साल नाहिद इस्लाम इस वक्त ढाका यूनिवर्सिटी में सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट के तालिब इल्म है। वो इंसानी हुकूक के कारकुन के तौर पर काम करने की वजह से मशहूर है। नाहिद इस्लाम ने शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग के खिलाफ भी आवाज उठाई, जिस पर उन्हें सड़कों पर तैनात दहशतगर्द करार दिया गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक 19 जुलाई 2024 को नाहिद इस्लाम को सब्ज़बाग में एक घर से सादा कपड़ों में मलबूस कम अज़ कम 25 अफराद ने अगवा किया था। तालिब की आंखों पर पट्टी बांधकर उसे एहतजाज में मुलव्वस होने के बारे में पूछताछ की गई थी। भारतीय मीडिया के मुताबिक नाहिद इस्लाम 2 दिन बाद एक पुल के नीचे से बेहोश हालत में मिला, जबकि 26 जुलाई 2024 को उसे दूसरी बार सरकारी एहलकारों ने अगवा किया था। नाहिद इस्लाम 1998 में ढाका में पैदा हुए, जो कि शादीशुदा हैं। उनका एक छोटा भाई है, जबकि वालिद टीचर और वालिदा हाउसवाइफ है। जोग्राफिया के एक तालिब इल्म नकीब इस्लाम ने रॉयटर्स को दिए गए इंटरव्यू में कहा कि नाहिद के पास नाकाबिले यकीन सलाहियत है और उसने हमेशा कहा कि मुल्क को बदलने की जरूरत है। उसे पुलिस ने उठाया, उसे बेहोश होने तक तशद्दुद का निशाना बनाया, फिर सड़क पर फेंक दिया। इस सब के बावजूद वो लड़ता रहा। हमें यकीन है वो हिम्मत नहीं हारेगा। हमें उस पर फख्र है। वाज़ेह रहे कि बांग्लादेशी वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना वाजिद 1 माह से जारी अवामी एहतजाज के बाद गुज़िश्ता रोज मुल्क से फरार हो गई थी, जिसके बाद फौज ने इक़्तिदार संभालते ही पूरी हुकूमत बनाने का ऐलान कर दिया था।